हेलो बच्चों, देखो आज हम चैप्टर 9 के लिए वीडियो नंबर 21 लेकर के आए हैं। और देखो हम पढ़ रहे हैं अपवर्तन के कारण घटित होने वाली घटनाएं। तो अपवर्तन के कारण जो घटित होने वाली घटनाएं हैं उसके अंदर अपन लास्ट जो घटना पढ़ने वाले हैं वो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इससे पहले की जो अपवर्तन की घटनाएं थी अपन पिछले जो 3 वीडियो है उसके अंदर पढ़ चुके हैं और ये लास्ट घटना है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो इस घटना को भी आज अपन समझ लेते हैं कि ये घटना क्या होती है। तो देखिए वर्ण का मतलब यहां पर रंग से है और विक्षेपण का मतलब होता अलग अलग हो जाना। वर्ण का मतलब किससे है? रंग से। और विक्षेपण का मतलब होता अलग अलग हो जाना। तो मतलब इसमें सीधी सी बात यह है कि प्रकाश के जो रंग है उनका अलग अलग हो जाना ही प्रकाश का क्या है? वर्ण विक्षेपण है। तो प्रकाश के रंग अलग कैसे कैसे होते हैं और क्या ये घटना है, तो इसको समझने के लिए देखो हमें क्या करना होगा। सबसे पहले एक प्रिज्म लेना होगा। हमें क्या लेना होगा? एक प्रिज्म लेना होगा। तो आपको बता दूं जो प्रिज्म है वो भी कांच का ही बना होता है। इसके अंदर क्या है कि दो सतह है त्रिभुजाकार होती है और 3 सतह आयताकार होती है। 3 सतह कैसी होती है? आयताकार। तो देखो ये त्रिभुजाकार सतह की ओर से मैंने इसको दिखाया। तो एक त्रिभुजाकार सतह तो सामने की ओर होती है और एक पीछे की ओर होती है। और आपकी ये जो सतह है ये भी आयताकार होती है। एक ये सतह ये भी आयताकार होती है और ये नीचे वाली सतह भी आयताकार होती है। लेकिन त्रिभुजाकार सतह एक तो सामने होती है और एक पीछे की ओर होती है ना। तो इसके अंदर 2 सतह त्रिभुजाकार होती है और 3 सतह कैसी होती है? आयताकार होती है। तो इस प्रिज्म के ऊपर जब हम प्रकाश की श्वेत किरण डालते हैं, क्या करते हैं? प्रकाश की श्वेत किरण डालते हैं। प्रकाश की श्वेत किरण डालते हैं तो जब इधर से प्रकाश निकलता है तो 7 रंगों की पट्टिका में विभक्त हो जाता है या 7 रंगों में विभक्त हो जाता है या फिर सप्तवर्ण प्रतिरूप में विभक्त हो जाता है। किस रूप में? सप्तवर्ण प्रतिरूप में। सप्त का मतलब शब्द, वर्ण का मतलब रंग और रूप का मतलब प्रतिरूप का मतलब रूप से है। ठीक है, तो ये कितने रंगों में विभक्त हो जाएगा भाई? 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। तो इस तरफ अपने को 7 रंगों की एक पट्टिका मिल जाएगी या सप्तवर्ण प्रतिरूप मिल जाएगा। और इस तरीके से 7 रंगों में जो बटना है यही क्रिया क्या है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है। और ये जो पट्टिका हमें यहाँ पर प्राप्त होगी इसको अपन पर्दे पर भी प्राप्त कर सकते हैं और इसी पट्टिका को अपन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। तो इस पट्टिका में 7 रंग होते हैं। तो ये 7 रंग अपन नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं तो क्रम के रूप में अपने को नजर आते हैं। तो क्रम से जो कलर है वो कौन कौन से हैं? देखो इसको याद करने का तरीका अपना बे, जा, नी, है, पी, ना, ला। बेजानी है पी नाला। बे से आएगा भाई बेंगनी, जा से आएगा जामुनी, नी से आएगा नीला, है से आएगा हरा, पी से आएगा पीला, ना से आएगा नारंगी और ला से आ जाएगा भाई लाल। तो ये हटा रहा हूं मैं। ला से क्या आ जाएगा? लाल आ जाएगा भाई। तो ये 7 रंगों की पट्टिका हमें प्राप्त होगी और इस पट्टिका को स्पेक्ट्रम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्पेक्ट्रम भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो
सीधी सी घटना क्या है अपने को ध्यान रखनी है कि जो प्रकाश होता है श्वेत रंग का वो वास्तव में एक मिश्रित प्रकाश है। उसके अंदर 7 कलर ये विद्यमान होते हैं, लेकिन वो दिखाई कब देते हैं, जब उसको प्रकाश की श्वेत किरण को अपन प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो 7 कलर अलग अलग हो जाते हैं। और यही घटना क्या है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है। तो इसको अपन डिफाइन कैसे करेंगे, इसकी डेफिनेशन या परिभाषा देंगे कैसे, कि जब श्वेत प्रकाश की किरण या मिश्रित प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह सप्तवर्ण प्रतिरूप के रूप में प्राप्त होता है या 7 रंगों की पट्टिका के रूप में प्राप्त होता है, जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यह घटना तो कहलाती है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और जो 7 रंगों की पट्टिका हमें प्राप्त होती है या फिर जो सप्तवर्ण प्रतिरूप, मतलब 7 वर्णों वाली जो पट्टिका रूप हमें प्राप्त होगा प्रकाश का, उसे अपन क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम। अब सबसे पहले ये बात आइजैक न्यूटन ने बताई थी, भाई जो श्वेत प्रकाश होता है उसके अंदर स्पेक्ट्रम के रंग विद्यमान होते हैं। स्पेक्ट्रम में ये 7 रंग है। तो सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने यह बात बताई, भाई श्वेत प्रकाश की जो किरण होती है उसके अंदर स्पेक्ट्रम के 7 रंग क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। हालांकि आपको एक बात बता दूं कि ये जो स्पेक्ट्रम का ये भाग है ये हमें दिखाई दे रहा है, इसलिए इसे दृश्य स्पेक्ट्रम बोला जाता है। लेकिन इस स्पेक्ट्रम का लाल रंग के ऊपर का भाग भी है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, और बैंगनी रंग के नीचे का भाग भी होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है। तो लाल रंग के ऊपर का जो भाग होता है उसे अपन बोलते हैं अवरक्त क्षेत्र। अवरक्त क्षेत्र। और बैंगनी रंग के नीचे का जो क्षेत्र होता है उसे अपन बोलते हैं पराबैंगनी क्षेत्र। लेकिन ये हमें आंखों से दिखाई नहीं देगा स्पेक्ट्रम का ये भाग, तो ये अदृश्य स्पेक्ट्रम के अंतर्गत आता है। ठीक है भाई। तो देखो एक बार ऊपर नजर डाल देते हैं अपन कि जब मिश्रित प्रकाश या श्वेत प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह सप्तवर्ण प्रतिरूप में, सप्त का मतलब 7, वर्ण का मतलब रंग, प्रतिरूप का मतलब रूप के रूप से है, तो 7 रंग वाला जो रूप है वो हमें प्रकाश का नजर आ जाएगा। तो सप्तवर्ण प्रतिरूप में प्राप्त होता है अथवा 7 रंगों की पट्टिका में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है, जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और यही घटना क्या है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। ठीक है। अब आगे देखो, तथा पर्दे पर प्राप्त होने वाले सप्तवर्ण प्रतिरूप या 7 रंग की पट्टिका को क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रम बोला जाता है। हालांकि स्पेक्ट्रम में इसके अलावा और भी भाग होते हैं, लेकिन वो भाग हमें दिखाई नहीं दे रहे। तो स्पेक्ट्रम का जो भाग हमें दिखाई दे रहा है इसको तो अपन दृश्य स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अदृश्य स्पेक्ट्रम है तो ये बैंगनी रंग के नीचे का जो क्षेत्र है उसको पराबैंगनी क्षेत्र बोला जाता है, और ये लाल रंग के ऊपर का जो क्षेत्र है उसको अवरक्त क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है। न्यूटन ने सर्वप्रथम यह सिद्ध किया था कि श्वेत प्रकाश में स्पेक्ट्रम के वर्ण या रंग क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। तो यह बात सबसे पहले किसने सिद्ध करी, भाई न्यूटन ने सिद्ध करी। आइजैक न्यूटन ने यह बात क्या कर दी, सिद्ध कर दी। ठीक है। अब देखो ये रंगों का जो क्रम है वो आप समझ ही गए, नीचे से ऊपर की ओर है। ये चित्र का नाम हो जाएगा आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण। तो आप वीडियो पॉज करके ये बातें आप नोट करिए, फिर अपन ये देखेंगे भी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता क्यों है। प्रकाश जो श्वेत रंग का है वो 7 रंगों की पट्टिका में विभक्त होता है, तो क्यों होता है, तो वो भी कारण अपन देखेंगे। तो पहले वीडियो पॉज करके आप यहां तक की जो बातें हैं वो नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, आपने किया नोट। तो देखो अपन अब ये देख लेते हैं कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता क्यों है। हाँ तो देखो भाई, कारण क्या है इसका कि एक ही पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की जो अलग अलग रंग की किरणें हैं उनकी वेग या जो चाल है वो अलग अलग होती है।
एक ही पारदर्शी माध्यम के अंदर यदि अपन प्रकाश की श्वेत किरण डालते हैं तो उसके अंदर ये प्रकाश की 7 रंगों का मिश्रण है। तो ये सारी प्रकाश की जो किरणें हैं वो उस पारदर्शी माध्यम में अलग अलग वेग से क्या करती है, गति करती है। तो कोई पतला पारदर्शी माध्यम होता है तो उसके अंदर तो ये जो वेग में परिवर्तन आता है तो बहुत ज्यादा नहीं आ पाता है, लेकिन कोई मोटा पारदर्शी पदार्थ है या प्रिज्म है तो उसके अंदर ये जो वेग में परिवर्तन होता है ये बहुत ज्यादा हमें दिखाई दे जाता है, और दूसरी तरफ से ये जो सारी किरणें हैं वो अलग अलग वेग से आती हुई हमें क्या होती है, नजर आ जाती है। तो यहाँ पर होता क्या है कि जिस रंग का प्रकाश है उसका वेग सबसे ज्यादा है तो उसका अपवर्तन सबसे कम होता है। वेग जितना ज्यादा होगा अपवर्तन उतना कम होगा, और अपवर्तन जितना कम होगा वो प्रकाश की जो किरण का रंग है वो सबसे कम अभिलंब की ओर झुकेगा। तो यहां पर देखो ये जो लाल रंग का प्रकाश है इसकी चाल इस बैंगनी रंग के प्रकाश की तुलना में हमेशा ज्यादा होती है, निर्वात को छोड़ करके। लाल प्रकाश जो है इसकी जो चाल या वेग है इस बैंगनी रंग की तुलना में हमेशा ज्यादा होती है, किसको छोड़ करके, निर्वात को छोड़ करके। ठीक है, तो लाल प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा होता है, इस कारण से इसका अपवर्तन सबसे कम होता है और यह अभिलंब की ओर सबसे कम मुड़ पाती है। जबकि बैंगनी रंग का जो वेग है वो सबसे कम है, और सबसे कम होने के कारण इसका अपवर्तन सबसे ज्यादा होता है और यह अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, सबसे ज्यादा मात्रा में झुक जाती है। ठीक है, तो यहां तक की बात अपने क्लियर हुई कि लाल रंग का जो प्रकाश है उसका वेग सबसे ज्यादा होने के कारण इसका जो अपवर्तन है वो सबसे कम होता है, ये अभिलंब की ओर सबसे कम झुकती है। जबकि बैंगनी रंग का जो वेग है वो सबसे कम होता है तो इसका अपवर्तन सबसे ज्यादा होता है और इस कारण से अभिलंब की ओर सबसे ज्यादा मात्रा में क्या हो जाती है, झुक जाती है। ठीक है, तो देखो यहां पर हम क्या लिखेंगे, अब देखो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का कारण यह है कि एक ही पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की अलग अलग रंग की किरणों का वेग अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। निर्वात को छोड़कर और सभी पारदर्शी माध्यमों में लाल रंग की प्रकाश किरण का वेग बैंगनी रंग की प्रकाश किरण के वेग से अधिक होता है। तो लाल रंग की प्रकाश किरण का वेग बैंगनी रंग की प्रकाश किरण की वेग से क्या होता है, अधिक होता है। तो ये क्रम इसी अनुसार है, बैंगनी का सबसे कम है, उससे ज्यादा जामुनी का, फिर उससे ज्यादा नीले का है, फिर उससे ज्यादा हरे का है, फिर उससे ज्यादा पीले का है, फिर उससे ज्यादा नारंगी का है, और सबसे ज्यादा किसका हो गया,
लाल का हो गया। इसी क्रम ये वेग बढ़ेगा नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो, ठीक है। तो इस कारण अपवर्तन के बाद लाल रंग की प्रकाश किरण अभिलंब की ओर सबसे कम मुड़ती है या झुकती है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, तथा बैंगनी रंग की प्रकाश किरण अभिलंब की ओर सबसे अधिक मुड़ती है। तो सीधी सी बात यह है कि बैंगनी रंग का जो अपवर्तन है वो सबसे ज्यादा होगा, इसलिए अभिलंब की ओर ये सबसे ज्यादा झुक जाएगी। वेग जितना ज्यादा होता है ना, अपवर्तन उतना कम होता है, वो अभिलंब की ओर उतना ही कम झुकती है। तो लाल रंग का जो वेग है वो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा होने के कारण इसका अपवर्तन सबसे कम हो रहा है और ये अभिलंब की ओर उतनी ही कम झुक रही है, ठीक है ना। तो यहां पर यही बात मैंने लिखी है कि लाल रंग का वेग सबसे ज्यादा होने के कारण ये अभिलंब की अपवर्तन के बाद अभिलंब की ओर सबसे कम झुकती है या सबसे कम मुड़ती है। लेकिन बैंगनी रंग का जो प्रकाश है उसका वेग सबसे कम होने के कारण ये अभिलंब की ओर सबसे ज्यादा झुकती है या अभिलंब की ओर सबसे ज्यादा मुड़ जाती है। तो लाल रंग का अपवर्तन सबसे कम होगा और बैंगनी रंग का अपवर्तन सबसे ज्यादा होगा। और पहले भी अपन ये बात पढ़ चुके हैं, लाल रंग का जो प्रकाश है उसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, मतलब उसका अपवर्तन सबसे कम होता है। इसलिए खतरों के जो निशान होते हैं वो लाल रंग के बनाए जाते हैं ताकि धुंध कोहरे के अंदर भी आसानी से लाल प्रकाश की किरण बिना अपवर्तन के जो भी दर्शक है उसके आंखों तक पहुंच सके। और जो बैंगनी रंग है इसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, मतलब इसका अपवर्तन भी क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो देखो एक बार देख लो, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का कारण यह है कि एक ही पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की अलग अलग रंग की किरणों का वेग अलग अलग होता है। निर्वात को छोड़कर और सभी पारदर्शी माध्यमों में लाल रंग की प्रकाश किरण का वेग बैंगनी रंग की प्रकाश किरण के वेग से अधिक होता है। इस कारण से अपवर्तन के बाद लाल रंग की प्रकाश किरण अभिलंब की ओर सबसे कम झुकती है या कम मुड़ती है और बैंगनी रंग की जो प्रकाश किरण है वो अभिलंब की ओर सबसे अधिक मुड़ती है, ठीक है। इसके अलावा एक बात और आपको ध्यान में रखना है, इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं कई बार अपन। देखो इसमें जो पीला रंग है ना, इसको मध्यमान का रंग माना जाता है। इसका रीजन दूंगा मैं अभी आपको। तो पीला रंग या पीला पीले प्रकाश की किरण को मध्यमान की किरण माना जाता है। या आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पीला मध्यमान वाला प्रकाश का रंग होता है।
तो पीला मध्यमान का रंग क्यों माना भाई हमने, कारण क्या है इसके पीछे वो अपन समझेंगे अभी। तो देखो ऊपर से देखो 1 2 3 4, तो 4 नंबर पे कौन आ रहा है, ऊपर से हरा आ रहा है। नीचे से गिनो 1 2 3 और 4, नीचे से भी 4 नंबर पे कौन आ रहा है, हरा आ रहा है। तो मतलब हरा आ रहा मध्य के अंदर, तो मध्यमान वाला रंग तो हरे को मानना चाहिए, लेकिन हम कह रहे हैं भाई पीला है। तो पीला क्यों है, उसके पीछे एक कारण है। देखो लाल और पीला यदि आप मिलाते हैं तो ये नारंगी कलर बन जाता भाई। कौन सा कलर बन जाता, नारंगी। तो देखो यहां पर ऐसा ही हो रहा है, लाल ऊपर लाल है और नीचे पीला है, ये दोनों मिलकर के बीच में नारंगी कलर हमें क्या कर रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये नारंगी कलर तो लाल और पीला दोनों जहां पर बीच में मिले ना वहां बन गया स्वतः ही। समझ में आ गई बात। इसी तरीके से देखो ये पीला और नीला, कौन कौन सा कलर, पीला और नीला, ये दोनों मिलकर के हरा कलर बनाते हैं भाई, पीला और नीला। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, पीला है और नीचे की तरफ नीला है, तो ये पीला और नीला ये दोनों मिलकर के कौन सा कलर बना रहे हैं भाई, हरा कलर बना रहे हैं। कौन सा कलर, हरा कलर। तो ये हरा कलर तो क्या है, नीला और पीला जहां पर जिस जगह पे मिले ना वहां बन गया ये हरा कलर। तो ठीक है, इसी तरीके से एक चीज और देख लो आप, ये जो बैंगनी कलर है ये भी वास्तविक कलर नहीं होता है। मैं आपको बता रहा हूं बैंगनी कलर कैसे बनता है। तो बैंगनी कलर को बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, नीला और लाल कलर मिलाना होता है, तो यह स्वतः ही बैंगनी कलर बन जाता है। नीला और लाल कलर मिलाने से कौन सा कलर बन जाता है भाई, बैंगनी कलर बन जाता है। तो देखो ये नीला और ये जामुनी, तो नीला और जामुनी कोई अलग अलग कलर नहीं है। नीला थोड़ा डार्क होता है और जामुनी थोड़ा सा लाइट होता है। नीला थोड़ा सा गहरा होता है और जामुनी थोड़ा सा हल्का कलर होता है ना। तो नीला और जामुनी को तो आप एक मान सकते हो, और ऊपर की तरफ आपका लाल है, तो आप इस क्षेत्र पर ऐसा मानो कि ये लाल और ये जो नीला है ये मिलकर के यहाँ पर क्या बना रहे हैं, बैंगनी कलर बना रहे हैं। तो वास्तविक कलर तो भाई 3 ही माने जाते हैं, लाल, पीला और नीला। कौन कौन से, लाल, पीला और नीला। लेकिन हमने यहां पर बैंगनी रंग को क्यों माना, फिर सबसे कम वाला क्यों माना बैंगनी को, तो उसके पीछे कारण यह है कि ये जो बैंगनी रंग है इसके नीचे जस्ट लाल आ जाता है, तो अपन ये कह देते भाई यहां पर क्या हुआ कि लाल और नीला दोनों मिलकर के क्या हो गए, बैंगनी कलर बना लिए। लेकिन लाल तो ऊपर चला गया और यहां पर नीला और जामुनी है ही सही, तो इसको तो अपन यहां इसलिए नहीं मार रहे। लेकिन आप यहां देखो हरा जो कलर है ऊपर पीला है और नीचे की तरफ नीला है, तो दोनों मिलकर के हरा बना रहे हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो इसलिए फिर पीले को हमने क्या किया, मध्यमान वाला रंग मान लिया, क्योंकि लाल, पीला और ये नीला इन तीनों को प्राथमिक कलर बोला जाता है, और इन्हीं तीनों को आपस में मिलाकर के 3 कलर और बना लिए जाते हैं, जैसे लाल और पीला नारंगी, पीला और नीला हरा होता है, और नीला और लाल बैंगनी होता है। तो लाल, पीला और नीला इन तीनों के अंदर मध्य वाला रंग तो पीला ही है, इसलिए पीले रंग को मध्य वाला रंग क्या किया जाता, माना जाता है। कंपटीशन में भी कई बार ये प्रश्न आया हुआ है कि कौन से रंग को मध्यमान वाला रंग माना जाता है, या प्रकाश के कौन से रंग को मध्यमान वाला रंग माना जाता है, तो वहां पर अपना सही आंसर क्या होता, पीला। ध्यान रखना यहाँ पर हरा नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है अलग से, कि मध्यमान वाला जो रंग है वो किसको माना जाता है, पीले को माना जाता है। तो वीडियो को पॉज करके आप ये वाली जो बातें हैं वो आप नोट कर लीजिए। इसके बाद में अपन छोटी सी बात और यहां पर करेंगे, तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए पहले। ठीक है भाई, किया आपने नोट। अब देखो कई बार प्रश्न ऐसा आता है कि स्पेक्ट्रम में प्राप्त रंगों का क्रम नीचे से ऊपर की ओर लिखिए, ऐसा प्रश्न आ जाता है कई बार। और कई बार प्रश्न यह आ जाता है कि स्पेक्ट्रम में प्राप्त रंगों का ऊपर से नीचे की ओर क्रम लिखिए। तो क्रम तो आपको दिख रहा है, नीचे से ऊपर की ओर ही है ये। तो दोनों तरीकों से प्रश्न पूछा जाता है।
तो अपन क्रमों को भी एक बार लिख लेते हैं। तो यहां पर अपन ले लेते हैं स्पेक्ट्रम में प्राप्त रंगों का नीचे से ऊपर की ओर क्रम, नीचे से ऊपर की ओर क्रम। तो नीचे से ऊपर की ओर मतलब नीचे से लिखते हुए चलना है। अब इसको क्या अंग्रेजी में भी याद करने का तरीका है, अंग्रेजी में होता है विब ग्योर, विब ग्योर। वी का मतलब वोटन, वोटन को हिंदी में बैंगनी बोलेंगे। आई का मतलब इंडिगो, इंडिगो का मतलब जामुनी होता है। बी का मतलब ब्लू, ब्लू का मतलब नीला। जी का मतलब है ग्रीन, ग्रीन का मतलब हरा। वाई का मतलब येलो, येलो मतलब होता है पीला। ओ का मतलब ऑरेंज है, ऑरेंज का मतलब होता है नारंगी। और आर से रेड होता है, रेड का मतलब लाल होता है। तो नीचे से ऊपर की ओर क्रम लिखेंगे अपन। तो देखो नीचे से ऊपर की ओर का जो क्रम होगा वो होगा बैंगनी, कोमा, जामुनी, इसके बाद में नीला, हरा, हरे के बाद में पीला, नारंगी और लाल। यह हमारा क्रम हो जाएगा अभी, ठीक है। इसी तरीके से यदि अपने को क्रम पूछ ले, स्पेक्ट्रम में प्राप्त रंगों का ऊपर से नीचे की ओर क्रम, ऊपर से नीचे की ओर क्रम पूछे तो इसका उल्टा कर देना अपने को। तो देखो सबसे पहले क्या लिखोगे, लाल, फिर नारंगी, फिर पीला, पीले के बाद में हरा, हरे के बाद में क्या आ जाएगा, नीला, नीला के बाद में यहां पर आ जाएगा जामुनी, और जामुनी के बाद में लास्ट में अपन ले लेंगे बैंगनी। तो दोनों तरीके से अपने को क्रम ध्यान रखेंगे, एक ही तरीके से याद कर ले। जैसे ये याद कर लिया तो फिर दूसरे में क्या करना, बस इसका उल्टा ही तो करना है। तो वीडियो पॉज करके आप ये बातें भी उतार ले, अलग अलग तरीके से इसमें छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो पॉज करो, नोट करो। ठीक है भाई, आपने नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो से अपन स्टार्ट करेंगे लेंस। अपवर्तन के कारण घटित होने वाली जो घटनाएं हैं, 7 घटनाएं थी, आज पूरी हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो से अपन लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।